हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस रीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के दो की प्लेयर संदेश चिंगान एंड आसिक कुरुनियान। बोथ आर इन देयर लास्ट फेज ऑफ रिकवरी आफ्टर सस्टेनिंग अ लॉन्ग टर्म इंजरी लास्ट सीजन। अगर हम आसिक कुरुनियान की बात करें तो 5 अक्टूबर को मोहन बगान का जो मैच है उसमें वो मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दूसरी साइड संदेश चिंगान आफ्टर द अक्टूबर इंटरनेशनल फीफा विंडो ब्रेक, उसके बाद वो एफसी गोवा के लिए भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोनों ही प्लेयर अपने रिस्पेक्टिव क्लब के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, बट हम सबको पता है कि नेशनल टीम के लिए भी पिछले कुछ सालों में दोनों ने काफ़ी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दी है। एंड संदेश चिंगान तो हमारी बैकलाइन के भी लीडर है, जिस तरह के उनके पास एक्सपीरियंस है, जिस तरह की लीडरशिप क्वालिटी है, तो डेफिनेटली इज ए बिग बूस्ट फॉर द नेशनल टीम। एंड आसिक कुरुनियान ने भी पिछले कुछ सालों में इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस नेशनल टीम के लिए दी है। सो दोनों की वापसी मनोलो मार्केस एंड टीम के लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट होगा। बट नो डाउट स्ट्रेट अवे हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सीधा ही वो नवंबर वाली जो मैच है हमारी अगेंस्ट मलेशिया उसमें अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक लॉन्ग टर्म इंजरी से वापसी कर रहे हैं एंड अपना फिजिकलिटी फॉर्म गेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट धीरे धीरे जैसे ही वो अपनी रिदम वापस हासिल कर लेंगे उसके बाद डेफिनेटली नेशनल के लिए वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो दैट्स द गुड न्यूज़ फॉर द नेशनल टीम। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देन नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया अंडर 20 के बारे में, क्योंकि उनके लिए भी आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाबला है एएफसी अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स में, जहां पे वो टेक ऑन कर रहे हैं ईरान अंडर 20 साइड को, जो कि वन ऑफ दी यू कैन से की स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है इन एशिया। एंड उन्होंने भी अपना पहला मैच लाओस को भाई 8-0 से हराया है। सो दे आर ऑल्सो इन यू कैन से की हाई ऑन कॉन्फिडेंस। रंजन चौधरी ने एक चीज़ ज़रूर बोली कि जब आप इस तरह के टूर्नामेंट में एक विनिंग नोट के साथ कोई भी कैंपेन की शुरुआत करते हो तो डेफिनेटली एक मोमेंटम, एक कॉन्फिडेंस आपकी टीम में आ जाता है। दैट्स दी गुड थिंग। एंड जिस तरह से हमने मंगोलिया को हराया उसमें आप देखिए केल्विन सिंह, कोरो सिंह एंड किपगेन की जिस तरह से परफॉर्मेंस रही, तो उससे काफ़ी ज़्यादा टीम में भी एक वो पॉजिटिविटी बनी है। बट ईरान इज़ अ टोटली डिफरेंट चैलेंज compared to Mongolia because tactically, technically, physicality wise, height advantage, everything इस सारे एस्पेक्ट में वो हमसे बेटर है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी हमारे प्लेयरों के लिए। एंड देखते हैं किस तरह की टैक्टिक्स रंजन चौधरी इस मैच में यूज़ करते हैं अगेंस्ट ईरान। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आप ईरान से मान लीजिए कि मैच हार भी जाते हो तो आपको जो गोल मार्जिन है वो कम से कम रखना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 गोल मार्जिन। बिकॉज अगर आप सेकंड पे फिनिश करते हो तो भाई जो जीडी है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करने वाला है। अगर आपने ईरान के सामने ड्रॉ प्रोड्यूस कर दिया दैट वुड बी अ बिग रिजल्ट, बट अगर आप हारते भी हो तब ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको मार्जिन कम रखना है, तभी जाके अगर आपने सेकंड पे फिनिश किया तो आप टॉप 5 टीमों में आ पाएंगे एंड देन ओनली यू कैन क्वालिफाई फॉर दी एशियन कप। सो ये यहाँ पे रंजन चौधरी एंड टीम के लिए एक बड़ा टास्क रहने वाला है। आज दोपहर 2:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग का इसका भी सेम सिनारियो है जैसे मंगोलिया वाले मैच में था। इसका कोई यू कैन से कि 100% श्योर थिंग नहीं है कि वे होगा कि नहीं होगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच। अगर हो जाए तो बढ़िया चीज़ है, अगर नहीं होगा तो फिर हम एक हाईलाइट देख के हमें काम चलाना पड़ेगा। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच एंड आपका क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में भाई कल मोहम्मदन एससी ने अपना फर्स्ट एवर आईएसएल का विन हासिल किया ओवर चेन्नई एफसी। 1-0 से उन्होंने चेन्नई एफसी को उनके ही घर पे जाके हराया। तो चेन्नई एफसी भाई लास्ट सीजन पंजाब एफसी को भी उन्होंने अपना पहला आईएसएल विन दिया था और इस सीजन उन्होंने मोहम्मदन एससी को भी वो गिफ्ट दिया है। तो चेन्नई एफसी ने वो जो ट्रेडिशन है उसको कंटिन्यू रखा है। बट डिसअपॉइंट हो गए ओवेन कोयल अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। ऑब्वियसली फर्स्ट 30 मिनट में उन्होंने अच्छा खेला, चांसेस भी क्रिएट किए, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिनिश नहीं कर पाए। एंड उसके बाद इंडिविजुअल एरर्स ने उनको ये गेम कोस्ट कर दिया। जिस तरह से जो गोल भी 16 गोल आया यहाँ पे मोहम्मदन की ओर से, वो भी यहाँ पे बैकलाइन में जिस तरह से देनपुया और उन्होंने गलती की एंड कीपर के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन हुआ उसके चलते उन्होंने वो गोल गिफ्ट कर दिया। एंड 2-3 और ऐसे मोमेंट बने कि जहाँ पे उन्होंने इस तरह के डिफेंसिव एरर किए। सो बैकलाइन इज दी यू कैन से की कंसर्निंग थिंग फॉर ओवेन कोयल। उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इफ दे एमिंग फॉर यू कैन से कि प्ले ऑफ। एंड दूसरी साइड मोहम्मदन एससी के लिए अगेन वेरी यू कैन से कि सॉलिड परफॉर्मेंस। जिस तरह से आप देखिए कि एलेक्सिस गोमेस, कैसिमो, गौरव बोरा ने जिस तरह से बैकलाइन में परफॉर्मेंस दी है, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। लास्ट में जो लुकास प्रेमिला का शॉट उन्होंने यू कैन से कि गोल लाइन क्लियरेंस किया, दैट वाज ए इनक्रेडिबल सेव। सो ओवरऑल अ वेरी गुड परफॉर्मेंस एंड आई थिंक मोहम्मदन एससी धीरे धीरे अपना जो
क्या बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे उनका बढ़ता जा रहा है। अब देखिए तीनों ही मैच उन्होंने काफ़ी क्लोज मार्जिन से यहाँ पे compete किए हैं। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लक या फिर अब नॉर्थ ईस्ट वाला गेम देखिए तो इंजरी टाइम में उन्होंने गोल कंसीड किया। गोवा के सामने भी उन्होंने जो इक्वलाइजर खाया वो यहाँ पे इंजरी टाइम में ही खाया। सो आई थिंक आंद्रे चर्नेसोव की टीम धीरे धीरे अपना मोमेंटम गेन कर रही है एंड लेट्स सी किस तरह से आगे अपना ये फॉर्म कंटिन्यू रखती है एंड क्या वो प्लेऑफ के लिए चैलेंज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो आज भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाबला है जहां पे एफसी गोवा टेक ऑन कर रही है ईस्ट बंगाल को। दोनों ही टीम के लिए मस्ट विन गेम है। एफसी गोवा की अगर हम पहले बात करें तो हम सबको पता है कि मनोलो मार्केस की साइड की यहाँ पे जिस तरह की शुरुआत एक्सपेक्टेड थी उस तरह से वो नहीं कर पाए हैं, जिस तरह से जमशेदपुर या फिर मोहम्मदान के सामने उनकी परफॉर्मेंस रही। सो डेफिनेटली मनोलो मार्केस के लिए यहाँ पे एक टफ टाइम है। देखिए एक चीज़ है एफसी गोवा में क्वालिटी प्लेयर उनके पास है, चाहे वो इंडियन प्लेयर की बात करें या फिर फॉरेनर्स की बात करें। देजा अंद्रेजिस, आपके अरमांदो सादिकू, ओडे वनादिया, कार्ल मैक्यू, दोज आर द क्वालिटी प्लेयर्स। एंड इंडियन प्लेयरों में भी काफ़ी अच्छे यू कैन से की प्लेयर हैं। सो क्वालिटी वहाँ पे है, सिर्फ वो एक मेंटालिटी, एक वो क्या बोलते हैं कि फाइटिंग स्पिरिट की यहाँ पे अभी भी कमी है। एंड वो जैसे वो गेन कर लेंगे डेफिनेटली दे कैन बी स्ट्रॉन्ग साइड। ईस्ट बंगाल के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज इस मैच में होने वाला है कि उनके दो की फॉरेनर दिमांताकोस एंड साउल क्रेस्पो अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स दी बिग ब्लो फॉर ईस्ट बंगाल एंड कार्लेस गुजरात। एंड कार्लेस गुजरात के ऊपर भी भाई इज इन अ लॉट ऑफ अंडर प्रेशर बिकॉज फैन बेस से भी वो प्रेशर आ रहा है, मैनेजमेंट की ओर से भी प्रेशर आ रहा है। दो मैच अपने सीजन के शुरुआत के ही आपने लॉस कर दिए हैं एंड अगर ये तीसरा भी हारते हैं देन आई डोंट नो कि वो अपनी जो जॉब है वो बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। तो दोनों के लिए मस्ट विन गेम है एंड देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस ईस्ट बंगाल की ओर से भी आती है एंड कौन कौन से फॉरेनर्स को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं वो भी देखना स्टार्टिंग 11 में इंटरेस्टिंग होगा। आई एम सीइंग यू कैन से कि 1-0 विक्ट्री फॉर एफसी गोवा। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं आई लीग के बारे में। तो आई लीग में भाई काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई आई लीग का शेड्यूल कब आएगा, ब्रॉडकास्टिंग का क्या सीन है। तो शेड्यूल में चीज़ ये है कि गोकुलम केरला हम सबको पता है कि उनका जो होम ग्राउंड है वो एट द मोमेंट केरला सुपर लीग में यूज़ हो रहा है। सो वो थोड़ा सा अभी भी वहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है एंड 10 नवंबर को केरला सुपर लीग खत्म हो रहा है। सो उससे पहले यहाँ पे आई थिंक 19 या 20 अक्टूबर के अराउंड जो एएफएफ ने शेड्यूल रिलीज़ किया है उसमें बताया जा रहा है कि उसी के अराउंड आई लीग आपका स्टार्ट होगा। तो आई थिंक उसके मैचेस का एक अरेंजमेंट करना है एंड दूसरा एक ये भी है कि आई लीग क्लब यहाँ पे होम एंड अवे इस फॉर्मेट में काफ़ी ज़्यादा जो उनका बजट का कॉस्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता है। सो आई थिंक उनका भी सॉल्यूशन एएफएफ को निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ब्रॉडकास्टिंग की रिगार्डिंग अपडेट ये है कि दे आर ट्राइंग फॉर सोनी एंड सोनी लिव के लिए वो पुश कर रहे हैं। लेट्स सी अगर वो डील हो पाती है दैट वुड बी यू कैन से कि अ ग्रेट थिंग बिकॉज सोनी का हमने ब्रॉडकास्टिंग देखा है, दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। दूसरी साइड चर्चिल ब्रदर की खबर आ रही है कि उनको टेक्नो इंडिया ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है। एट दी मोमेंट अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है बट ये एक यहाँ पे डील काफ़ी फाइनल स्टेजेस में है। सो दिल्ली बेस्ड जो कंपनी है टेक्नो इंडिया उन्होंने चर्चिल ब्रदर को टेक ओवर करने की खबर भी आ रही है। सो दोज आर दी अपडेट रिगार्डिंग आई लीग। नेक्स्ट बात करते हैं फिर हैदराबाद एफसी के बारे में। तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है, फाइनली एलेक्स साजी को उन्होंने यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक्सटेंशन दे दिया है टिल 2027-28 सीजन एंड आई थिंक दैट्स द वेरी गुड मूव फ्रॉम द न्यू ओनर्स ऑफ हैदराबाद एफसी बिकॉज अगर आपको टीम को रिबिल्ड करना है तो जो प्रॉमिसिंग यंगस्टर है जिसमें एलेक्स साजी, हम सबको पता है कि इस ट्रांसफर विंडो में मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, पंजाब एफसी इस तरह के क्लब उनके पीछे थे बट इवेंचुअली उनको कन्विंस कर लिया गया एंड अब एक लॉन्ग टर्म आपने क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है। तो ही इज़ द मेन मैन, कैप्टन भी वो है, तो वो आप एक आपके कोर ग्रुप का हिस्सा बना सकते हैं। वो टैलेंट भी है उनके पास, तो अब्दुल रबी हो गए या फिर चुंगा हमार या फिर एलेक्स साजी, इस तरह के प्लेयरों के अराउंड ही आपको टीम रीबिल्ड करनी पड़ेगी। तो दैट्स दी गुड न्यूज़ फॉर हैदराबाद एफसी। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं सराची ग्रुप एंड आईएफए इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन ने मिलकर कल एक सोशल मीडिया पे वीडियो रिलीज़ किया है जहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जैसे केरला सुपर लीग है उसी तरह से बंगाल फुटबॉल प्रीमियर लीग लेके वो आ रहे हैं, अनदर फ्रेंचाइजी बेस्ड स्टेट लीग जहाँ पे 8 फ्रेंचाइजी के साथ वो इस यू कैन से कि लीग को करवाना चाहते हैं। सो आई थिंक इस तरह की जो स्टेट बेस्ड फ्रेंचाइजी लीग्स है वो आप बोल सकते हैं कि न्यू खेप और 7 साइड टूर्नामेंट बनते जा रहे हैं। इससे देखिए आपका फुटबॉल डेवलपमेंट में उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा बिकॉज इस तरह की जो फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग है वो इस तरह के स्टेट में होनी चाहिए कि जहाँ पे फुटबॉलिंग मतलब उस तरह की स्टेट लीग नहीं है या फिर उतना ज़्यादा क्लब नहीं है।
बंगाल हो या फिर आपके केरला हो, उसमें तो भाई आपके इतने सारे क्लब्स है, आपकी स्टेट लीग भी इतनी स्ट्रॉन्ग है, CFL काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, केरला प्रीमियर लीग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उनको भाई यहाँ पे ज़्यादा उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत थी। बट मनी पंप इन किया जा रहा है टॉप लेवल पे, यहाँ पे नीचे जो ग्रास रूट एंड यूथ लेवल पे जो पैसा जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा है। सो लेट्स सी किस तरह से बंगाल फुटबॉल प्रीमियर लीग भी यहाँ पे पन आउट होती है। केरला सुपर लीग तो उतनी कुछ प्रॉमिसिंग, जितनी हाइप थी उतना दिख नहीं रही है, बट लेट्स सी किस तरह से आगे अनफोल्ड ये सारी चीज़ें होती है, और वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है, वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लास्ट में बात करते हैं कल्याण चौबे। हम सबको पता है कि AFF को तो रन कर ही रहे हैं, एंड वहाँ पे तो उन्होंने आप बोल सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट या फिर मैस करके रखा ही है। साथ में वो IOA की भी जॉइंट सेक्रेटरी है, तो वहाँ पे भी भाई IOA की जो प्रेसिडेंट है PT उषा, उन्होंने एक नोटिस इश्यू किया है कल्याण चौबे को, क्योंकि उन्होंने टेक्वांडो जो गेम है उसके फेडरेशन को भाई अप्रूवल दे दिया विथआउट यू कैन से कि टेक ए कंसेंट फ्रॉम दी जनरल बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी। सो उनका कंसेंट लिए बिना उन्होंने, क्योंकि उनको अप्रूवल दे दिया एज अ जॉइंट सेक्रेटरी, तो उनके अगेंस्ट नोटिस इशू किया गया है एंड उनसे आंसर मांगा गया है कि भाई आपने सिंगल हैंडेडली अपना पावर यूज़ करके यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ब्रीच किया है। सो दैट्स दी कल्याण चौबे फॉर यू। एंड जो भी लोग यहाँ पे पैरवी करते हैं कि जो फॉर्मर स्पोर्ट पर्सन है वही फेडरेशन को रन करने चाहिए, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट गाइस। कोई भी फेडरेशन ले लीजिए, राइट प्रोफेशनल जिनके पास एक्सपीरियंस है वही कोई भी स्पोर्ट फेडरेशन को रन करना चाहिए रादर देन फॉर्मर प्लेयर। एंड अगर उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़े कि भाई फॉर्मर प्लेयर ही फेडरेशन को रन करना चाहिए, देन इंडिया में स्पोर्ट का जो फ्यूचर है वो सिमिलर सा ही आपको दिखेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।